यूपी में महापुरुषों की मूर्तियां लगा कर क्या जीत मिलेगी? सरकार छत लाइटिंग लगाएगी। अखिलेश ने 12वीं प्रतिमा की घोषणा की। जानिए मूर्तियों की सियासत। भाजपा सरकार महापुरुषों की प्रतिमाओं पर छत लाइट और बाउंड्री वाल लगाने जा रही है। अखिलेश यादव एक के बाद 12 से ज़्यादा महापुरुषों की मूर्तियां गोमती रिवर फ्रंट पर लगवाने का वादा कर चुके हैं। यूपी में मूर्तियों की राजनीति नई नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती का शासनकाल सबसे ज़्यादा मूर्तियां लगवाने के लिए जाना जाता है। सवाल उठना वाजिब है कि क्या महापुरुषों की मूर्तियां लगाने से पार्टियों को फायदा होता है? पिछले दिनों में हुई इन घोषणाओं का क्या 2027 विधानसभा चुनाव में असर पड़ने वाला है? जानिए इस रिपोर्ट में। पिछले एक साल में अलग अलग मौके पर अखिलेश यादव ने कहा, सपा सरकार बनने पर ये मूर्तियां लगेंगी। इसमें महाराजा सुहेलदेव, राजा बिजली पासी, काशीराम शिवाजी महाराज, आलाउद्दीन भगवान विश्वकर्मा और केदारनाथ सिंह सैंथवार की मूर्तियां शामिल है। हालिया ऐलान अखिलेश ने नोएडा के दादरी में किया। वहां समाजवादी समता भाईचारा रैली में गुर्जर समाज के महापुरुष मिहिर भोज की मूर्ति लगाने की घोषणा की। मौजूदा भाजपा सरकार महाराजा सुहेलदेव, केवट राज निषाद, पूर्व पीएम चंद्रशेखर, जयप्रकाश नारायण समेत तमाम महापुरुषों की मूर्तियां लगवा चुकी है। इसके अलावा 7 अप्रैल को हुई कैबिनेट मीटिंग में सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में डॉक्टर अम्बेडकर, संत रविदास, ज्योतिबा फुले और महर्षि वाल्मीकि की मूर्तियों पर छत, बाउंड्री वाल और लाइट लगाने का फैसला किया है। पहले मूर्तियों की सियासत समझिए। इस मुद्दे पर सीनियर जर्नलिस्ट राजेंद्र कुमार कहते हैं, मूर्तियों की राजनीति से कोई भी दल अछूता नहीं है। मायावती ने अपने शासनकाल में लखनऊ और नोएडा में अम्बेडकर पार्क बनवाया, जहां डॉक्टर अम्बेडकर और काशीराम की मूर्तियां लगवाई। लखनऊ की गोमती नगर में सड़क के किनारे तमाम दलित महापुरुषों की मूर्तियों के साथ साथ अपनी मूर्ति भी लगवाई। भाजपा सरकार आई तो सबसे पहले लोक भवन में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति लगवाई। इसके अलावा लखनऊ में हाल में ही बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल में अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय, श्याम प्रसाद मुखर्जी की विशाल मूर्तियां लगवाई है। ऐसे में अखिलेश मूर्तियां लगवाने की जगह बताते हुए घोषणा कर रहे हैं तो उनकी राजनीति हिस्सा है। वो 2027 के चुनाव में इसका फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे। राजेंद्र कुमार कहते हैं, अखिलेश को ये पता है कि सत्ता हासिल करने के लिए कम से कम 40% वोट चाहिए। ये वोट सिर्फ मुस्लिम और यादव से नहीं मिलने वाला। ऐसे में उन्होंने पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात शुरू की है। इसके बाद महापुरुषों की मूर्तियां लगाने की घोषणा भी विभिन्न जातियों को अपने साथ जोड़ने का एक तरीका है। भाजपा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मूर्ति विकास योजना। मूर्तियों की सियासत को लेकर एक और बड़ी वजह 7 अप्रैल को कैबिनेट मीटिंग के बाद सामने आई। भाजपा सरकार दलित महापुरुषों की मूर्तियों सौंदर्यीकरण के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर मूर्ति विकास योजना ला रही है। इसके तहत मूर्तियों को प्रोटेक्टिव कैनोपी या छाता लगाया जाएगा। स्मारक की बाउंड्री वाल और लाइटिंग भी की जाएगी। योजना में यूपी के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में 10 महापुरुषों के स्मारक का सौंदर्यीकरण होगा। इसमें डॉक्टर अम्बेडकर, संत रविदास, कबीर, ज्योतिबा फुले, महर्षि वाल्मीकि जैसे महापुरुष शामिल हैं। हर स्मारक के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। अम्बेडकर जयंती पर 14 अप्रैल को योजना के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। मूर्ति संरक्षण के बहाने भाजपा उस वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है जो आमतौर पर मायावती का माना जाता है। इससे 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी के 22% दलित वोट बैंक को जोड़ने का प्रयास माना जा रहा है। मायावती शासन में मूर्तियों का विरोध करती थी सपा। राजेंद्र कुमार बताते हैं, सपा मायावती के शासनकाल में लगी मूर्तियों का विरोध करती रही है। हालांकि सपा का विरोध इस बात पर ज़्यादा था कि मायावती ने अपनी मूर्ति शहर में लगवाई। सबसे ज़्यादा मूर्तियां मायावती के शासनकाल में ही लगवाई गई। 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में सपा ने इन मूर्तियों को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी। सपा का कहना था कि मायावती और बसपा की चुनाव चिन्ह हाथी की मूर्तियाँ वोट प्रभावित कर सकती हैं। आयोग ने शिकायत को जायज़ मानते हुए सभी मूर्तियों को प्लास्टिक शीट और प्लाईवुड से ढकवा दिया था। राजेंद्र कुमार के मुताबिक मायावती ने चौराहे और सड़कों पर घेर करके मूर्तियां लगवाई। गोमती नगर के ग्रीन बेल्ट पर पत्थरों का पार्क बनवाया और सड़क के किनारे बड़ी संख्या में मूर्तियां लगवाई। वहीं अखिलेश यादव शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि वे सत्ता में आए तो रिवर फ्रंट पर महापुरुषों की मूर्तियां लगवाएंगे। इसके पीछे मकसद ये है कि महापुरुषों की मूर्ति लगवाएंगे। इसके पीछे मकसद है कि महापुरुषों का नाम भी जुड़ेगा और रिवर फ्रंट का विस्तार भी होगा। अब समझिए मूर्तियाँ लोगों पर कैसे असर डालती हैं। लोगों पर प्रतीकों के साइकोलॉजिक असर के बारे में मनोचिकित्सक डॉक्टर प्रीति उपाध्याय कहती हैं कि अगर मूर्तियाँ स्मारक लोगों के दिमाग पर गहरा असर डालते हैं,
ये कलेक्टिविटी मेमोरी को ट्रिगर करने का काम करते हैं। ये दिमाग में डोपामाइन एक्टिव करके भावनाओं, व्यवहार और पहचान पर गहरी छाप छोड़ते हैं। मसलन अम्बेडकर पार्क के पास कोई गुजरता है, फिर चाहे वो बसपा विरोधी हो या समर्थक, पार्क पर उसकी नज़र जरूर जाती है। पार्क बने कई बरस हो गए, लेकिन लोग आज भी याद करते हैं कि मायावती ने पार्क बनवाया था। डॉक्टर प्रीति बताती हैं कि प्रतीकों की राजनीति वोट बैंक प्रभावित करती है। जिस समुदाय के महापुरुष की मूर्ति लगती है, उस समाज के लोगों में आत्मसम्मान और सामूहिक पहचान को मजबूत करती है। उदाहरण के लिए दलित समुदाय में अम्बेडकर या काशीराम की मूर्तियाँ दलित गौरव का प्रतीक है। मायावती के मुख्यमंत्री रहते बनी डॉक्टर अम्बेडकर, काशीराम और उनकी खुद की मूर्तियाँ दलित वोट बैंक को बसपा की तरफ खींचती हैं। सर्व समाज का नेता बनने की कोशिश। सीनियर जनरल सिद्धार्थ कलहंस कहते हैं, अखिलेश यादव मूर्तियों के जरिए सभी जातियों का सम्मान का संदेश देना चाहते हैं। सपा अपने कोर वोट बैंक यादव मुस्लिम के अलावा पीडीए यानी पिछड़ों, दलित, अल्पसंख्यक फार्मूले की ओर मजबूत करना चाहता है। साथ ही कुछ ऊपरी जातियां जैसे राजपूत और ब्राह्मण को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। सिद्धार्थ मानते हैं कि मूर्तियां लगाने के बहाने वह रिवर फ्रंट को जातीय एकता का प्रतीक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश की कोशिश खुद को सभी समाज का नेता बनाने की है। वो साबित करना चाहते हैं कि सपा जाति आधारित सामाजिक न्याय चाहती है, जबकि भाजपा धार्मिक प्रतीकों पर ज़्यादा फोकस करती है। रिवर फ्रंट पर 100 मीटर का झूला लगाने का था प्लान। गोमती रिवर फ्रंट पर दोनों और हरियाली, झूले, ओपन जिम, क्रिकेट पिच बनी है। अखिलेश के समय यहाँ रिवर क्रूज और वाटर बस चलाने की भी योजना थी। साथ ही लंदन की टेम्स नदी पर बने लंदन आई विशालकाय झूला की तर्ज पर लखनऊ आई बनाने की योजना थी। इसके तहत 100 मीटर ऊंचा झूला लगाया जाना था, जिससे पूरे शहर का दीदार किया जा सके। रिवर फ्रंट पर हमले फेज का काम पूरा ही हुआ था और अखिलेश यादव सत्ता से बाहर हो गए। भाजपा सरकार आई तो रिवर फ्रंट की जांच शुरू कर दी गई। इसके बाकी प्रोजेक्ट रुक गए।